Yes, dear students, welcome to the session for the dual lecture of radiation and matter for class 12 physics. Now see here, हम अभी तक जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसमें आपने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, प्लैंक कांस्टेंट निकालना है, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो व्हाट इज मोमेंटम। पार्ट 1 में मोमेंटम दैट यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड, d brought is wavelength of an electron with kinetic energy of 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर देखें कि इस क्वेश्चन को करने के पहले ये सोचे आप कि मोमेंटम को हमको कैसे निकालना है। तो बेसिकली हमको मोमेंटम पार्ट ए को लेते हैं तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m into v, मींस मास आपको पता होना चाहिए एंड वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको याद होना चाहिए 9.1 into 10 raised to the power -31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में हम देखें कि यहाँ पर उसने दूसरा पार्ट दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी जो दी हुई है इलेक्ट्रॉन की वो आपको 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में दी हुई है। अब हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन राइट half mv², ये हमको पता है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें है तो हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power -19 जूल होता है। तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड विद 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम डिवाइड कर देंगे 9.1 into 10 raised to the power -31 kg से, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। मींस v को कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट दिस, बट यहाँ पर हम देखेंगे हमको मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो हम इसको ही ले लेते हैं v इज इक्वल टू 120 into 1.6 into 10 raised to the power -19 into 2 divided by 9.1 into 10 raised to the power -31। ओके, अब ये तो हमारा वेलोसिटी आ गया। पार्ट बी पार्ट का आंसर भी आ रहा है और ए पार्ट का भी आंसर आ रहा है। अब मोमेंटम के लिए हमारे पास भी क्या है, मोमेंटम दिया हुआ है क्या हमको, नहीं दिया हुआ, मोमेंटम भी नहीं दिया हुआ है। वेलोसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं और हमको मोमेंटम निकालना है। मींस अब इसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। p इज इक्वल टू मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको और वेलोसिटी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 9.1 into 10 raised to the power -31 kg और इस वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे 120 into 1.6 into 10 raised to the power -19 into 2 और डिवाइडेड में आपके 9.1 into 10 raised to the power -31 kg। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल हमको क्या वैल्यू मिल रही है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है हमारी 6.496 into 10 की पावर देख लें हम तो कितना जाएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 6, क्योंकि ये जो 31 ऊपर जाएगा ऐड होगा, ये 19 में स्क्वायर हो गया तो ये आपका आ गया 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकंड। मींस पार्ट बी का आंसर भी यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में। मींस अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, मींस 9.1 into 10 raised to the power 31 multiplied with 6.496 into 10 raised to the power 6, तो हमको मोमेंटम मिल जाएगा। अब मोमेंटम को हम कैलकुलेट करें तो मोमेंटम जो हमारा आ रहा है वो आएगा आपका ये आएगा आपका 5.91 into 10 raised to the power -24 kg मीटर पर सेकंड। आपको यूनिट को लिखना बोलना नहीं है, इफ यू नो द यूनिट this will give the marks, so unit लिखना is very important everywhere, measuring unit आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमको पार्ट बी का आंसर ये मिल गया आपको स्पीड का, और पार्ट ए का आंसर जो कि इसी के पार्ट में आ गया ए, मोमेंटम कैलकुलेट कर दिया हमने। ओके, अब यहाँ पर हमको d brought is wavelength of an electron with kinetic energy, तो हम देखें कि लैम्बडा जो होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है मोमेंटम।
अब प्लॉन्क एच मींस प्लॉन्क कांस्टेंट, और प्लॉन्क कांस्टेंट की वैल्यू ले ले 6.6 into 10 raised to the power minus 34 जूल। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ये वैल्यू लेंगे 6.692 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकंड, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू है, और हम अप्रोक्सीमेट करके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वैल्यू ले सकते हैं। डिवाइडेड बाय 5.91 into 10 raised to the power minus 24। तो अब हमको ये क्या दे देगा, वेवलेंथ दे देगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमको वेवलेंथ के हम इसको देखते हैं, तो ये आ रहा है आपका, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.12 into 10 raised to the power minus 10 मीटर। तो लैम्बडा हमको जो मिल गया, तो लैम्बडा की वैल्यू हम थोड़ा सा इसको नैनोमीटर की टर्म में देखें, तो ये हो जाएगा आपका 0.12 into 10 raised to the power minus 9 मीटर, or we can write 0.112 नैनोमीटर। तो इस तरीके से हमने मोमेंटम, हमको पता है बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए मोमेंटम, जो कि 11th में पढ़ चुके हैं। देन काइनेटिक एनर्जी पढ़ते चले आ रहे आप एमवी स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें हमको पता है, तो हम उसको कैलकुलेट करें। ये हम नई बात आ रही है सिर्फ वेवलेंथ। अब डी ब्रोगलीज, तो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ डिटरमाइन होती है h/p से। p मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। मोमेंटम ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, h की वैल्यू इज नोन टू अस 6.692 into 10 raised to the power minus 34 joule second. So finally we have got the answer of this question 11.13। तो इस तरीके से हम सेकंड पार्ट, जो कि सेकंड पार्ट मींस 11.14 क्वेश्चन को देखते हैं, इसको करते हैं। इलेवन पॉइंट को हम देखें तो वेवलेंथ of a light from the spectral emission line of sodium is 589 nanometer. Find the kinetic energy at which on an electron and a neutron would have the same de Broglie's wavelength। ये हमको कैलकुलेट करना है। Only what is given to us, तो यहाँ देखें हम, तो हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ वेवलेंथ दी हुई है हमको। तो हम पहले लिख लेते हैं इसका कि वेवलेंथ क्या दी हुई है। तो वेवलेंथ हम देखें, वेवलेंथ इज गिवन टू अस, वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना दिया हुआ है, ऑफ सोडियम। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 589 नैनोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर ले, लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 589 into 10 raised to the power minus 9 मीटर। अब आंसर हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी एट व्हिच एंड, है ना, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is known to us, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। एक बार हमको ये पता है। फिर उसके बाद में हमको प्लैंक कांस्टेंट भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको भी लिख लेते हैं। जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वी आर डूइंग हियर, तो ऑल द थिंग्स यू मस्ट राइट डाउन। आपको हर चीज लिखना है, नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट करके आ जाएंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं। इतने पूरे मार्क्स आपको चाहिए। इफ इट इज गिवन फॉर 3 मार्क्स, तो आपको पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हम देखें 6.6 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू हमको नोन है। अब आप काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको पता है, इसमें एक और चीज न्यूट्रॉन भी पूछा है, तो न्यूट्रॉन का भी मास लिख लेते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.66 into 10 raised to the power minus 27 kg। ओके, अब यहाँ पर देखें कि हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पार्ट ए में। तो हम ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ MeV²। अब वेलोसिटी भी नहीं दी है, पर यहाँ क्या दिया हुआ है, लैम्बडा दिया हुआ है।
तो लैम्बडा इज इक्वल टू भी हमको पता है कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p होता है, और p जो है h अपॉन m इंटू v को रिप्रेजेंट करता है। तो v को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h m इंटू लैम्बडा, मींस ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन h स्क्वायर अपॉन m e स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर। आपका ये जो वैल्यू है h स्क्वायर अपॉन m e स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 h e स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लैम्बडा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फार्मूला आ गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका 1/2, h की वैल्यू हमको नोन है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में अब आप क्या आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन टू अस 9.1 इंटू 10⁻31, और लैम्बडा स्क्वायर भी है, तो लैम्बडा आपका हो जाएगा 589 स्क्वायर डायरेक्टली। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ देखो आपका इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो सिंपली हम देख लेते हैं इसको। तो ये आंसर जो आएगा आपका, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ 6.9 इंटू 10⁻⁻25। अब ये जो आंसर आ रहा है आपका जूल में आ रहा है। This answer, kinetic energy that we have calculated here is in the form of joule. इसको हम क्या करें, 6.9 को 10⁻⁻25 इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमको मिल जाएगी। तो इसको हम देखते हैं कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 6.969/16, ये हो गया आपका 10⁻⁹ हो जाएगा माइनस का, और 6.969/16 4.312 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आपके पास में। तो 4.312 इंटू 10⁻⁻6, इसको हम लिख सकते हैं कि 4.312 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने पार्ट ए को सॉल्व किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया, और फार्मूला क्या अप्लाई किया वो आपके सामने है। ओके, नाउ इसका जो बी पार्ट है जहां पे हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन दैट वी हैव टू कैलकुलेट, अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सेम फार्मूला वी हैव टू अप्लाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कर देता हूं मैं यहाँ पे, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी पार्ट बी कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अब हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका न्यूट्रॉन में आ जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन देखते हैं, दैट वी विल गो विद द कैलकुलेशन। अगेन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास में जो फार्मूला है उसी को लेंगे, ऑफ न्यूट्रॉन 1/2, लॉन्ग कांस्टेंट आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर हो गया आपका। ओके, अब डिवाइडेड बाय अगेन मास ऑफ न्यूट्रॉन
मास ऑफ न्यूट्रॉन हम लिख चुके हैं 1.6 into 10 raised to the power minus 27 and multiplied with the lambda, that is again 589 square, 5989 का square, that we can take. ओके, अब इसका भी कैलकुलेशन हम देखें तो सिंपल हम कैलकुलेशन में कर सकते हैं आप लोग, है ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा हूँ, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3.78 into 10 raised to the power minus 25 जूल के फॉर्म में। ओके, तो हमको आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे 25 जूल नहीं है तो 28 हो जाएगा 68 and this 27 को माइनस करेंगे 60 34 27 68 minus 27। ओके, तो ये कैलकुलेशन आपके सामने आ रहा है। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हमको मिल रही है जूल के फॉर्म में, इसको हम डिवाइड कर दें 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में है। मींस अब आपके पास में ये जो है 3.78 into 10 raised to the power प्लस का 9 हो गया, सॉरी माइनस का 9 हो गया और 1.6 डिनोमिनेटर में है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो into 10 raised to the power minus 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जीरो की आपकी एक जीरो की डिनोमिनेटर में जाता है तो ये आ जाएगा आपका 236 के आसपास आएगा। एक डेसिमल यहाँ यूज होगा तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 2.36। अब ये नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन दैट वी हैव कैलकुलेटेड 2.36 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन प्रीवियस केस जहां पे हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया दैट इज आपका ये आ गया। तो हम यहां देखें हम कि क्वेश्चंस में जब भी हम कर रहे हैं तो करने में हमको फार्मूले को डिराइव करते आना चाहिए। यदि डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है, अब नहीं पता है ऐसे मतलब देखें यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे mv स्क्वायर एक फार्मूला हमको नोन था, लेम्मा h/p है, इसकी हेल्प से हमने वेलोसिटी निकाली क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट गिवन। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक फार्मूला पता थे, अब हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू नोन है। अब इसमें देखो सिर्फ लैम्बडा इज गिवन टू अस मींस वेवलेंथ इज गिवन टू अस, all other values which we know, mass of neutron that we know, Planck constant we know, so finally we can substitute and get the answer। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हम करते चले जाएंगे तो कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे आपके जेईई है, नीट है या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसी टाइप का बन के आ गया है, इसी में से उठा के दे दिया तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस बेसिक को ध्यान में रखें। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। So we will have more numericals with you. So be with us, join us. Will be giving you more numericals. If you have any doubts or any queries, or if you want to solve any numericals or questions, then put it into comment box. We'll solve them. So be with us, join us, subscribe the channel. You will get more advantage from us. Thank you.